अफगानिस्तान दक्षिण मध्य एशिया का एक महत्वपूर्ण देश। आज के समय में अफगानिस्तान देश का नाम आते ही कुछ अजीब सा चित्र हमारे सामने आता है। एक बेहद गरीब देश और अत्यधिक हिंसा व अस्थिरता में घिरा देश, हिंसा के बेहद खतरनाक परिस्थितियों से जूझता हुआ देश, जहां के लोग इस प्रकार की त्रासदियों से पीड़ित व त्रस्त आ चुके हैं। अस्थिर राजनीतिक सामाजिक रूप से अफगानिस्तान क्या सदा से ही ऐसा रहा है? क्या लोगों की दयनीय अवस्था सदा से ऐसी ही रही है? आखिर क्यों इतना हिंसक हो गया अफगानिस्तान? तो आगे हम जानेंगे कि अफगानिस्तान के गौरवशाली इतिहास को, उस इतिहास को जो कभी बुद्ध का अफगानिस्तान हुआ करता था। अपने समृद्ध इतिहास को समेटे हुए प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के मुंडिगा कंधार में स्थित और सोरतुगई बदख्शान प्रांत से ही दिखाई देती है। पारसी और वैदिक हिंदू संस्कृति से फला फूला अफगानिस्तान तथागत गौतम बुद्ध के समय से ही, यानी 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में ही आ गया था। प्रारंभिक पाली के त्रिपिटक के ग्रंथों में बुद्ध के 2 शिष्यों का उल्लेख मिलता है कि बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति के बाद सर्वप्रथम मार्ग में 2 प्रसिद्ध व्यापारी तापुसा और भल्लुका बुद्ध से मिले थे। वे बुद्ध को मीठे लड्डू के रूप में भोजन देते हैं, जो बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति के बाद का पहला भोजन था। वे दोनों बुद्ध से प्रभावित होकर बुद्ध से कुछ भी याद के रूप में मांगते हैं और सम्मान के रूप में बुद्ध ने उन्हें अपने बालों के 8 गुच्छे दिए। प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग के लेखों में यह वर्णन है कि ये दोनों व्यापारी अफगानिस्तान के बाल्ख क्षेत्र से थे। दोनों यात्री यात्रा के दौरान भी कई बार बुद्ध से मिले और उनके संदेशों से प्रभावित होकर उन्होंने अपने गृह क्षेत्र में बुद्ध के बालों के गुच्छों पर एक स्तूप बनवाया। म्यांमार की परंपराओं में भी इन्हीं दोनों अफगानी व्यापारियों का उल्लेख मिलता है कि इन्होंने ही म्यांमार के सिगटूरा हिल पर बुद्ध के बालों के गुच्छों को रखा था। तो इस प्रकार से प्राचीन अफगानिस्तान के बाल्ख शहर को बौद्ध धर्म के प्राथमिक स्तूपों के बनाने का श्रेय इन्हीं दोनों अफगानी व्यापारियों तापुसा और भल्लुका को ही जाता है। 630 ईस्वी में प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग ने बाल्ख में प्रसिद्ध नव विहार का जिक्र किया है। चीनी यात्री ह्वेनसांग अपनी रिपोर्ट ग्रेट टैंग रिकॉर्ड ऑफ वेस्टर्न रीजन 630 ईस्वी में 100 बौद्ध विहारों और 30,000 भिक्षुओं का जिक्र करते हैं कि अफगानिस्तान का बाल्ख का क्षेत्र ढेर सारे स्तूपों और बौद्ध स्मारकों से भरा पड़ा था, जिन्हें आज भी बाल्ख के प्राचीन खंडहरों के रूप में देखा जा सकता है। धूप में सूखने वाली ईंटों और मिश्रित मिट्टी से बना यह खंडहर प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग के बाल्ख के यात्रा के विवरणों की पुष्टि करता है। इसी जगह से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित आमू दरिया नदी के किनारे, जो अफगानिस्तान और उज्बेकिस्तान की सीमा को अलग करता है, यहीं पर तरमेज प्रसिद्ध शहर में स्थित है फैयाज का टेप स्तूप। यह आज भी बौद्ध धर्म की गौरव गाथा कहता है और जो इस सुंदर स्तूप को हम देख रहे हैं, यही प्रसिद्ध फैयाज टेप स्तूप है। इस स्तूप को हाल में ही व्यवस्थित आकार दिया गया है। स्तूप के निचले हिस्से से अंदर जाने पर हमें प्राचीन स्तूप के दर्शन होते हैं। बाहर के प्रांगण में हमें कई इमारत जैसी रचना दिखाई देती है, जो ईंटों और मिट्टी से बने हैं। इन्हीं प्राचीन बौद्ध विहारों में तथागत बुद्ध के संदेशों को आत्मसात किया जाता था। यहीं पर कभी बुद्धम शरणम गच्छामि के शब्दों से यह विहार गुंजायमान रहा करते थे।
यहीं पर भिक्षु ध्यान साधना, विपश्यना जैसे विषयों का अनुभव करते रहे होंगे। तो इस प्रकार से कई स्तूपों से ये नगर सुसज्जित थे और ये प्राचीन नगर आज भी अपनी एक अमिट छाप छोड़ते हैं। बौद्ध धर्म में स्तूपों का बड़ा ही विशेष महत्व होता है। स्तूप वास्तव में बुद्ध के संदेशों की याद में एक गोलाकार संरचना होती है जो पवित्र बौद्ध अवशेषों को रखने में किया जाता है। और तथागत बुद्ध स्तूपों के संदर्भ में पवित्र धर्म ग्रंथ त्रिपिटक के दिघ निकाय के महापरिनिब्बाण सूत्र में कहते हैं कि श्रद्धालु कुल पुत्र के लिए ये 4 स्थान दर्शनीय वैराग्य पैदा करने वाले होते हैं। पहला, जहां तथागत उत्पन्न हुए। दूसरा, जहां सम्यक संबुद्ध बने। तीसरा, जहां धर्म चक्र प्रवर्तन किया। और चौथा, जहां अनुपादिशेष निर्वाण धातु को प्राप्त हुए। बुद्ध ने यह भी समझाया कि तुम तथागत की शरीर पूजा की तरफ से बेपरवाह रहना और सदर्थ के लिए ही उद्योगशील रहना। और फिर उन्होंने यह भी समझाया कि तथागत के महापरिनिर्वाण के पश्चात उनके शरीर का क्या करना होता है और कौन लोग स्तूप बनाए जाने के योग्य होते हैं। तो इस प्रकार से बुद्ध कहते हैं कि ये स्तूप केवल सांकेतिक स्थल हैं कि इन्हें बुद्ध संदेशों का प्रतीक जानकर मन में वैराग्य उत्पन्न हो और हम अपने जीवन की सच्चाई को जानें। सही अर्थों में वास्तविक जीवन को समझकर हम 4 आर्य सत्य व जीवन को दुखों से मुक्त करने के लिए अष्टांग मार्ग पर चलें, जिसे बुद्ध धम्म कहते हैं। तो इस प्रकार से स्तूप आंतरिक ऊर्जा के लिए एक प्रेरणा स्रोत माने जाते हैं कि स्तूप एक प्रेरणा स्थल है जिससे हम सही धम्म जाने और अपने जीवन को दुख मुक्त करें। तथागत गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण के पश्चात प्रथम और द्वितीय बौद्ध सम्मेलन हुआ। इस दौरान अफगानिस्तान में बौद्ध धर्म का प्रभाव बना रहा, मगर सम्राट अशोक का शासनकाल अफगानिस्तान के इतिहास में बहुत बड़ा परिवर्तनीय माना जाता है। ईसा पूर्व 3री शताब्दी में तीसरा बौद्ध सम्मेलन सम्राट अशोक के काल में हुआ और उसके पश्चात सम्राट अशोक ने पूरे विश्व में बौद्ध धर्म के प्रचारकों को भेजा और अफगानिस्तान में भी इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। माना जाता है कि बुद्ध की राख को फिर से सुनियोजित तरीके से वितरण कर उन पर 84,000 स्तूप बनवाए, जिसमें अफगानिस्तान भी शामिल था। सम्राट अशोक के शासनकाल में अफगानिस्तान सहित समूचे भारतवर्ष में बौद्ध भिक्षु और प्रचारक स्वतंत्र थे, जिसके परिणाम स्वरूप पूरे अफगानिस्तान में बौद्ध धर्म की लहर दौड़ पड़ी। क्या पश्तून, क्या ताजिक, क्या हजारा, सभी जाति धर्म के लोग बुद्ध के संदेशों को ग्रहण कर अपने दुखों पर नियंत्रण पाने लगे। बुद्ध के संदेशों ने पूरे अफगानिस्तान को बदल दिया, जिसका अफगानिस्तान में मिले सम्राट अशोक के शिलालेखों से इसकी पुष्टि होती है। सम्राट अशोक के शिलालेख ओल्ड कंधार के चील जेना की पहाड़ियों में मिले हैं, जो उस समय की 2 भाषाओं में मिलता है। अरमाइक और ग्रीक भाषाओं में मिले रॉक एडिट 12 और 13 प्राचीन कंधार क्षेत्र की प्रामाणिकता को दर्शाते हैं। 260 ईसा पूर्व में लिखा गया यह शिलालेख सम्राट अशोक का पहला शिलालेख है। इन शिलालेखों के अनुसार राजा प्रायोडेस अर्थात जो सभी लोगों को सम्मान के साथ में प्रेम करते हैं, यानी सम्राट अशोक, अपने शासन के 8वें साल में कलिंग में विजय प्राप्त की। 1.5 लाख लोग निर्वासित या पकड़ लिए गए
और लगभग 1 लाख लोग मारे गए। तत्पश्चात धर्मपरायणता और करुणा ने उसे जकड़ लिया और उसे दुख हुआ और उन्होंने किसी जीव की हिंसा न करने का आदेश दिया और लोगों को अपने शिक्षक, अपने पिता का सम्मान करना चाहिए और उनकी माँ और प्यार और विश्वास पूर्वक अपने दोस्तों और साथियों को पालते हैं। तो इस प्रकार सम्राट अशोक अपने शिलालेखों में संदेश देते हैं कि किस प्रकार कलिंग को जीतने के पश्चात वे अपने आप को बेहद व्याकुल और दुखी की स्थिति में पाते हैं और इस शिलालेख के माध्यम से अफगानिस्तान व पूरे विश्व को अपना अनुभव बताते हैं कि हिंसा से समस्या का समाधान नहीं निकाला जा सकता है। हिंसक व्यक्ति समाप्त हो जाता है मगर फिर भी हिंसा समाप्त नहीं होती है। ये अब भी दुख देते हैं और बाद में भी। इसे रोकने का एक ही उपाय है, अहिंसा। अहिंसा इंसानों के प्रति और साथ ही साथ जानवरों के प्रति। उन्होंने किसी भी प्रकार की धार्मिक अनुष्ठानों में होने वाली जीव हिंसा पर रोक लगा दिया। आज के अफगानिस्तान को बुद्ध के करुणा और अहिंसा के भाव को अपनाकर ही सही दिशा पा सकते हैं। ठीक इसी प्रकार के जीवन जीने का संदेश अशोक के अगले शिलालेख में मिलता है। इस शिलालेख में अशोक कहते हैं कि न तो खुद की प्रशंसा करनी चाहिए और ना ही किसी मामले में अपने पड़ोसियों की उपेक्षा करनी चाहिए। इस सिद्धांत के अनुसार कार्य करने पर वे अपने पड़ोसियों को जीतते हैं। इन चीजों में परिवर्तन करके वे स्वयं को भ्रमित करते हैं और अपने पड़ोसियों का विरोध करते हैं। जो लोग स्वयं की प्रशंसा करते हैं और अपने पड़ोसियों की निंदा करते हैं, वे दूसरों की तुलना में श्रेष्ठ बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे वास्तव में खुद को चोट पहुंचाते हैं। एक दूसरे का सम्मान व उनको स्वीकार करने की समझ होनी चाहिए और इस प्रकार का प्रयास करने वालों को कोई हिचक नहीं होनी चाहिए। आदेश में ये बातें कहो कि वे सब कुछ में धर्मनिष्ठ रहें। तो अफगानिस्तान के धर्म सम्राट अशोक अपने शिलालेखों से हम अपने पड़ोसियों के साथ कैसे रहें और किस प्रकार से लोगों का सम्मान करें, इस बात की शिक्षा देते हैं। तो चिलिजेना की इन पहाड़ियों में सम्राट अशोक ने ये शिलालेख बनवाए थे। इन्हीं पहाड़ियों में हमें कालांतर में बाबर के बारे में भी शिलालेख पाए गए, जो उनके पुत्र हुमायूं द्वारा बनवाए गए थे, जो संभव है कि अशोक के शिलालेखों से ही प्रभावित हुए होंगे। और इसी प्रकार का आरामी भाषा में लिखा शिलालेख अफगानिस्तान के लंगमन प्रांत के लमपका घाटी में भी मिला है, जो 260 ईसा पूर्व में लिखा गया है। मौर्य सम्राट अशोक ने थेरवाद बौद्ध धर्म का समर्थन किया। थेरवाद का अर्थ है श्रेष्ठ जनों की बात। वे तथागत बुद्ध के मूल संदेशों को मानते हैं। उनके अनुसार बुद्ध एक महापुरुष अवश्य है, मगर कोई देवता या ईश्वर नहीं। इसलिए वे बुद्ध को नहीं पूजते हैं और ना ही धार्मिक समारोहों में बुद्ध की पूजा होती है। इसके अनुसार हर किसी को निर्वाण का मार्ग स्वयं ढूंढना होता है। यदि हम बुद्ध द्वारा बताए गए मार्ग का अनुकरण करें तो निर्वाण या दुख मुक्त की अवस्था प्राप्त हो सकती है और वे केवल बुद्ध के मार्ग को प्रेरणा के स्रोत के रूप में स्तूपों को मानते हैं। स्तूप बुद्ध के सांकेतिक चिन्ह हैं जो हमें वैराग्य की तरफ ले जाते हैं, जिससे दुख मुक्त की अवस्था प्राप्त होती है। तो इसी प्रकार का एक बड़ा ही दर्शनीय स्तूप कापिसा के निकट तोप दरा में बनवाया गया था।
टोपदरा स्तूप के नाम से प्रसिद्ध, जो बड़ी जर्जर अवस्था में चला गया था, मगर अब फिर से इसकी सुंदरता को बहाल कर दिया गया है। अफगानिस्तान के बगराम के पास स्थित है। टोपदार स्तूप एक गुंबद के आकार का विशाल स्तूप है। यह स्तूप तपदरा गांव के ऊपर एक ऊंचे जमीनी क्षेत्र में मुकुट की तरह खड़ा है। पत्थरों से बना यह स्तूप 23 मीटर चौड़ा और 30 मीटर ऊंचा है। इसकी भव्यता अपने आप में विशाल है। बुद्ध के 4 आर्य सत्य और अष्टांग मार्ग पर चलने का संदेश यह स्तूप सालों साल से दे रहा है। स्तूप के माध्यम से 4 आर्य सत्य का अनुभव तथागत बुद्ध के संदेशों की झलक प्रस्तुत कर रहा है कि जो हम इस जीवन में दुख के जाल में फंसे हैं, जो हमारे जीवन में ये व्याकुलता या ये जो व्यथाएं हैं, इसे इसी जीवन में 4 आर्य सत्यों से दूर किया जा सकता है। और वे 4 आर्य सत्य हैं कि जीवन को प्रज्ञा के सहारे जानना। पहला आर्य सत्य, संसार में दुख है, और ये जो दुख है ये ऐसे ही नहीं है। और फिर दूसरा आर्य सत्य, इन दुखों के कारण है, और यदि हम इन्हें सही तरीके से समझ लें तो फिर तीसरा आर्य सत्य दुखों के निवारण है, यानी दुखों के कारण है और ये प्रतीत्य समुत्पाद के सिद्धांत पर होते हैं, और जैसे ही इन कारणों को खत्म किया जाए दुख भी समाप्त हो जाएंगे। और फिर चौथा आर्य सत्य निवारण के लिए अष्टांगिक मार्ग है, और अष्टांगिक मार्ग पर चलकर इन्हें दूर किया जा सकता है। और अष्टांगिक मार्ग है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। तो इस प्रकार बुद्ध के संदेश अफगानिस्तान के जन जन के मन में व्याप्त हो गए। तो इसी प्रकार के और भी बुद्ध संदेशों को और गहराई से जानेंगे, कैसे बुद्ध संदेशों ने अफगानिस्तान में फैले लोगों को दुख मुक्त किया। आप देखते रहिए बुद्ध और उनके संदेश। धन्यवाद।